अपने आने वाली नस्लों को एक खुशहाल मुस्तकबिल देना है तो हमें दो चीजें करनी होंगी। एक है रूल ऑफ लॉ, एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम सोच भी सकते हैं तरक्की के लिए। मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको अब जो MKM2 की तरफ बनने जा रहे हैं आप, कि जी जो आपका वो है उसको ब्लैकमेल करो और एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स। सर ये दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। अब सांस लेने और मरने पर टैक्स लगाने की नौबत आ गई। शादी और बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। सेनेट इजलास में अरकान फट पड़े। हुकूमत को तमाम असम्बलियों की इमारत ख़त्म करने का मशवरा। कहा 17 ग्रेड से ऊपर अफसरान के मज़े हैं। शिबली फराज बोले पीपल्स पार्टी नजरियाती के बजाय मफादाती पार्टी बन गई, MKM2 बनने जा रही है। इरफान सिद्दीकी ने कहा हमने IMF को बाय बाय कह दिया था, आपकी वजह से फिर IMF के पास जाना पड़ा। ताज हैदर बोले बजट दस्तावेज सिर्फ IMF के गुण गा रही हैं। सेनेटर दिनेश कुमार बोले इस्लामी तालीमात में सूद तो अल्लाह से जंग है, हम क्यों दे और ले रहे हैं। बहैसियत गैर मुस्लिम मुझे शर्म आती है कि हम मुनाफकत कर रहे हैं, जिस पर सेनेटर अब्दुल शकूर ने अपने मुंह पर थप्पड़ मार दिया। आज हमें बैठकर सूद के बारे में अल्लाह का हुक्म सुना रहा है, तो इस हिंदू के कहने पर मैं अपने आप को एक मुसलमान होते हुए, सेनेट जैसे इदारे का मेंबर होते हुए, मैं अपने आप को अलामती थप्पड़ मारता हूँ। ये रहा थप्पड़, ये मेरे मुंह पे थप्पड़ है और इस पे हमें सोचना चाहिए। एक हिंदू आज हमें अल्लाह का हुक्म सुना रहा है। जहाँ तक PDL का ताल्लुक है 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। अगर जो इसमें इजाफा होगा तो वो बतदरीज इजाफा होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और उस पर भी हम जो साथ साथ मॉनिटर करेंगे जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, और उसके मुताबिक से हम इसको आगे लेकर चलेंगे ताकि जैसे आपने जिक्र किया उस पर जितना इजाफी बोझ कम हो सके वो हम उस तरीके से इसको मॉनिटर करेंगे। तनख्वाहदारों का गुजारा हो या ना, टैक्स तो देना पड़ेगा। वज़ीर खजाना ने शाही फरमान जारी कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। टैक्स टू GDP शरह को 13% तक ले जाना है। मईशत की डिजिटाइजेशन तरजीह है, सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। कहा कि पेट्रोलियम लेवी टैक्स लगाने का फैसला आलमी तेल की कंपनीज को देकर करेंगे। IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त समत में जा रही है। उम्मीद है कि जुलाई में IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्स, सहाफ़ियों का वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल नशस्तों पर खड़े हो गए। कहा प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती मगर भारी टैक्स लगा दिए गए। वज़ीर ख़जाना ने एहतजाज मुस्तरद कर दिया। ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें टैक्स के दायरे कार को बढ़ाना है। नॉन फाइलर की टर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़जाना से मिनी बजट का सवाल पूछा गया तो उसका जवाब न दिया। की बात की, देखिए इसमें एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली, वो भी उसी तरह बरकरार है। एज यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम 45% पे ले गए हैं। फ्री तरक्याती बजट पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिला सूद फराहम कर रहे हैं। पंजाब का माली साल 2024-25 का बजट पेश। हजम 5,446 अरब रुपए के करीब। तनख्वाहों में 25 और पेंशन में 15% इजाफा। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम फराहमी का ऐलान। 5 लाख किसानों को 75 अरब मालियत के बिला सूद कर्जे देंगे। 10 अरब रुपए की लागत से PM लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान।
निगहबान कार्ड के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। वजीर खजाना पंजाब असम्बली मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, शहबाज स्पीड अब डिजिटल पंजाब स्पीड बन चुका है। वजीर आला मरियम नवाज ने मुख्तसर वक्त में बताया कि आवाम की खिदमत कैसे करते हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान बजट इजलास से गैर हाजिर, ऑपोजिशन का एहतजाज, कॉपियां फाड़ दी। वज़रा और ऑपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई, 2 वज़रा ऑपोजिशन अरकान से गुत्तम गुत्ता हो गए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं, लेकिन इस बार जमाने को बदलने वाली तारीख साज रहनुमा कौम की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। ऑपोजिशन 5 साल रोती रहेगी, हम पंजाब को तरक्की देंगे। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का बजट तकरीर के दौरान जज्बाती अंदाज, शोला बयानी, शेर भी सुना दिया। धुआंधार खिताब पर मरियम नवाज भी महजूज होती रहीं। आम आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। बजट ये बहुत ज्यादा महंगाई कर रहे हैं, इनका काम बनता है कि महंगाई कम करें, ये और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। आवाम पहले भी बहुत मुश्किलात का शिकार है, महंगाई बहुत कम करनी चाहिए, आवाम को कुछ रिलीफ दे। हमारे इस तरह के हालात नहीं है कि हम और महंगाई का मुकाबला कर सके। कराची से लेकर खैबर तक आवाम का बजट पर मायूसी का इजहार, कहा बजट में कुछ सस्ता नहीं किया गया, महंगाई में पिसे आवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा, तनख्वाहें बढ़ती नहीं, मजीद टैक्स लगा दिया गया, तनख्वाहदार तबका भी परेशान। फॉर्म 47 फॉर्म 47 वाली जाली सरकार ने मुल्क को एक चकमा दिया है। ये बजट जाली है, इसे रद्द करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बजट को जहर कातिल करार दे दिया। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, ये किसी भी तरह अवाम दोस्त बजट नहीं। इस बार भी IMF के दस्तावेज को बजट का नाम दे दिया गया, फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया। मिडिल क्लास की कमर तोड़ो, अशराफिया को बचाओ, हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद, कहते हैं कि आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। मुल्क में वज़राए खजाना दरामद किए जाते हैं। महंगी बिजली जालिमाना और आवाम दुश्मन मुआहदों का नतीजा करार दिया, नजरसानी का मुतालबा किया। टैक्स चोरों और उनकी मुआवनत करने वाले अनासर का सदेबाप करेंगे, अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा टैक्स की शरह को कम, टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करना तरजीह है। FBR मुल्की मईशत का अहम तरीन पहिया है। टैक्स देने के अहल अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कंपनीज पर टैक्स ना लगने से सरमायाकारों में एतमाद, कैपिटल गेन टैक्स ना लगने पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 75,000 की सतह अबूर कर गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी, अवाम को ईद पर रिलीफ मिलने का इम्कान। 16 जून से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के, पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये 30 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। पानी पीछे और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरीयत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वजारत दाखिला की जानिब से दायर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस में अपील सुनने की मजाज नहीं थी। अदालत ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। मुल्ज़िमान का दौरान ट्रायल रवैया अदम ताउन पर मबनी था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इद्दत निकाह केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि 10 रोज़ में सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला दिया जाए। आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस में बानी PTI और शाह कुरैशी मुकदमे से बरी। पुलिस मोबाइल में 2 तारीख को भी आए, इन्होंने नकदी गले से पैसे उठाए और लेके चले गए। इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया है, इन्होंने अपना अल्लाह भला करे। उसके बाद मेरे माल भी उठाया, चोपड़ों में भरा है इन्होंने सब कुछ। उसके बाद इन्होंने मुझे गुलशन सुरंगी पे जाके उतार दिया और मेरी जेब से पैसे ले लिए। बाप पुलिस वाला बेटा डाकू। कराची में डकैती की वारदात में DSP का बेटा मुलव्विस निकला। साथियों के हमरा पान की दुकान में लूट मार की वीडियो वायरल हुई तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। AVCC ऑफिसर के मुताबिक DSP के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कराची में पुलिस मोबाइल में सवार सादा लिबास अफराद की लूट मार की वीडियो वायरल हुई थी। वारदात गुलशन इकबाल के इलाके में वाक़े पान की दुकान में अंजाम दी गई। कमिश्नर कराची और दूध फरोशों के दरमियान कीमतों में इजाफे के मुज़ाकरात नाकाम। दूध फरोश 50 रुपये फ़ी लीटर मांग रहे हैं। कमिश्नर कराची 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफे पर रजामंद। गुज़िश्ता 2 माह से पेट्रोलियम मसनूआत, नमक, सरसों के तेल, चारे और चोकर की कीमतों में नुमाया कमी हो चुकी है, लेकिन दूध सस्ता नहीं महंगा किया जा रहा है। डेयरी फार्मर्स ने कीमतों में अज़खुद इजाफे की धमकी दे दी। बकरा, बछिया, गाय, बैल या ऊंट कुर्बानी के जानवर ढूंढने का आखिरी राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, भाव ताव तेज। मुल्तान के हीरे को गाहक की तलाश। मालिक कहता है बड़े नाजों से पाला है, मेरा हीरा 5.5 मन का है, 5.5 लाख से 1 रुपये कम नहीं लूंगा। इसको दूध पिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं। इसका वजन होगा 5.5, 4.5 लाख लगाते हैं। 4 लाख कितने दिन है? मैं 5.5 लाख। पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा या नहीं, फैसला अमेरिका से मशरूत है। ग्रुप ए में नेट रन रेट की अहमियत खत्म। कल अमेरिका और आयरलैंड का मैच पाकिस्तान की तकदीर लिखेगा। इतवार को पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच की अहमियत का दारोमदार भी कल के मैच पर ही होगा। चार टीमों ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बाकी 4 का इंतजार। ग्रुप ए से भारत, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया शामिल। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी टीम बनने का मुकाबला। ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज़ सुपर 8 में पहुंच गया। अफगानिस्तान के इम्कानात भी रोशन। न्यूजीलैंड दोनों मैचेस हारकर टाइटल की दौड़ से बाहर। ग्रुप डी से जनूबी अफ्रीका ने सुपर 8 में सीट पक्की करा ली। बल्लेबाजों काउंटी क्रिकेट स्टेडियम गिराने का फैसला। स्टेडियम को आरजी तौर पर वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए बनाया गया था। नसाउ स्टेडियम ने पाक भारत मैच समेत T20 वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेज़बानी की। ऐसे स्टेडियम का नामो निशान बाकी नहीं रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर तबसरे। भारत और अमेरिका का मैच नसाउ स्टेडियम में खेला जाने वाला आखिरी मैच था। स्टेडियम लो स्कोरिंग मैचेस की वजह से तनकीद की जद में रहा। कोई भी टीम 150 रन ना बना सकी। हिज़्बुल्लाह का 7 अक्टूबर के बाद इजराइल पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। 6 इजरायली फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। इजरायली शहरी इलाकों पर रॉकेट भी फायर किए गए। गुज़िश्ता रोज़ इजरायली हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर की शहादत के जवाब में हमला किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली जारहियत के 250 रोज़ में गज़ा पर 89,000 टन बारूद बरसाया गया। अब तक 37,202 फ़लस्तीनी शहीद। ज़ख्मियों की तादाद 84,000 से तजावुज़ कर गई। 10,000 अफराद लापता हैं।
इतालवी पार्लियामेंट में अरकान असेंबली एक बिल के मामले पर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। लात और मुक्कों का भी आज़ादाना इस्तेमाल। अरकान के रवैये के बायस इतालवी पार्लियामेंट में अफरा तफरी फैल गई। एक रुकन ने मुकामी हुकूमतों से मुतालिक बिल के मामले पर दूसरे रुकन को इटली का परचम देने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार, कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन की बरसी। मेहदी हसन ने 4 दहाइयों तक दुनिया मौसीकी पर राज किया। उनकी आवाज़ पर परस्तार आज तक न भूल सके। और पुरस्कार जजीरे पर शैतानी ताकतों का राज। बाप की मुर्दा बेटी से मुलाकात, खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी डेथ विस्पर का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।